बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 2.4। क्वेश्चन नंबर 2 हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई क्वेश्चंस हैं, मतलब कि सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को, जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 1/3 है, 27 1/3 है, 60 1/2 है, 180 1/2 है, 4 - 1/3 है और 9 1/4 है। देखने में शायद मुश्किल लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत इजी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए सबसे पहले फैक्टर्स बना लेते हैं। 27 के फैक्टर्स बनाते हैं। 27 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। 3 फैक्टर्स इसके बने हैं। 60 के भी बना लेते हैं। 60 2 3 ज़ा 6 और 0 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। ये बन गए। 180 के भी बना लेते हैं। 180 के ये रहा। 2 9 ज़ा 18 0 2 4 ज़ा 8 1 कैरी 2 5 ज़ा 10 3 1 ज़ा 3 1 कैरी 3 5 ज़ा 15 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। यहाँ तक हो गया। हमने सबके फैक्टर्स बना लिए। अब हम इनको यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी सारे क्वेश्चंस को, और आप भी ऐसे ही करना अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए पेपर्स में। तो 2 1/3 ये तो ऐसे ही आएगा। मल्टीप्लाई 27 के फैक्टर्स हमारे पास 3 बने थे। पहले तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं जैसे जैसे फैक्टर्स थे। साथ में 1/3 है। मल्टीप्लाई 60 के हमारे पास फैक्टर्स क्या थे, 2 दफ़ा 2 था हमारे पास, फिर 3 था और फिर साथ में 5 था। 1/2 आ जाएगा। अब 180 के हमारे पास क्या थे, 1 2 1 और 2। ठीक है, मल्टीप्लाई में 5 आ जाएगा। साथ में क्या है, 1/2 है। साथ में मल्टीप्लाई 4 के क्या होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है। साथ में -1/3 आ जाएगा। और 9 का क्या होता है, 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 3 × 3 आ जाएगा और साथ में 1/4 आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब हम पेयर्स बना के करते हैं क्वेश्चन को। 2 1/3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 3 हो जाएगा, साथ में 1/3 हो जाएगा इसका। और मल्टीप्लाई 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 1/2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 और साथ में 1/2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब दोबारा से इसका बनाते हैं। जो 4 आया था, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, साथ में -1/3। ये ध्यान से पावर्स लिखनी है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आती तो आप इसको मेहरबानी कर कर ऐसे लिखिएगा। ठीक है, ये नहीं कि जो चीज़ यहाँ पर होगी इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हो। 3 2 ज़ा 6 तो 6 1/6 बन रहा हो, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, जैसे समझ आती है वैसे क्वेश्चंस को करना है। मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर और 1/4। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जैसे कि यहाँ पर गिवन है मेरे पास 2 2 5। अब ऐसे में अगर सॉल्व करूँ, मैं क्या करूँगी, यहाँ से इस 2 को कैंसिल करूँगी, इस 2 को कैंसिल करूँगी, इस 2 को कैंसिल करूँगी पावर्स में। ठीक है, लेकिन 5 है, 5 के साथ मैं पावर आगे जाके नहीं लगाऊंगी, जो कि मुझे पता है। इसलिए मैं अपनी आसानी के लिए इसको स्टेप बाय स्टेप करूँगी। सब चीज़ों को अलग करूँगी, सब चीज़ों की कटिंग करूँगी, फिर आगे जाके क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। अब सब चीज़ों को हम अलग करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोई कटिंग हो रही है तो कटिंग करते हैं, वरना हम आगे चलते हैं। यहाँ से 3 3 से कैंसिल हो रहा है, मतलब कि कैसे गिवन है ये 3 हमारे पास ये गिवन है, साथ में 1/3 डिनोमिनेटर में गिवन है 3। ठीक है, 3 हमने 3 को कैंसिल कर दिया। अगर ऐसे नहीं आता तो 3 1 ज़ा 3 हो गया, 3/3 आया तो 3 3 से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, लेकिन मैं जब तक इनको अलग नहीं करूँगी, मैं इनको सॉल्व नहीं करूँगी। 2 1 ज़ा 2 हुआ है और 2 2 ज़ा 4 हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ज़्यादातर आप लोग यही मिस्टेक करते हैं, ये ध्यान से करना है। अब मैं सब चीज़ों को अलग कर देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास 2 1/3 है, मल्टीप्लाई बाय, अब मेरे पास सिर्फ 3 रह गया। 1 की तो अगर यहाँ पर 3 1 है तो 3 1 ज़ा 3 होता है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई इन चीज़ों को मैं अलग करती हूँ। क्या हो जाएगा, 2 2 1/2 इंटू मल्टीप्लाई करें या यहाँ पर डॉट लगाइए, आपकी मर्ज़ी है। 3 1/2 इंटू 5 1/2। यहाँ तक हो गया। अब डिवाइड करते हैं। डिवाइड में जो आंसर आया वो लिखते हैं। 2 2 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 3 स्क्वायर 1/2 और मल्टीप्लाई 5 1/2।
यहाँ तक हो गया, मैंने सबको अलग कर लिया, लेकिन मैं अभी कटिंग नहीं करूँगी, मैं आखिर में जाके देखूँगी कि क्या चीज़ किसके साथ कट हो रही है, ध्यान से कटिंग करूँगी, ठीक है। ये हो गया। अब आगे ये चीज़ थी मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर मेरे पास गिवन है 2, यहाँ पर गिवन है -1/3। अब 3 2 ज़ा 6 मैं ऐसे नहीं करूँगी, मैं क्या करूँगी 2 1 ज़ा 2 करूँगी, तो -2/3 मेरे पास आएगा। तो 2 -2/3 यहाँ तक हो गया। अब इसका क्या था, मेरे पास मल्टीप्लाई 3 है, साथ में इसके 1/2 है, ठीक है। क्या है, 1/2 है। यहाँ तक हो गया। अब मैं देखती हूँ कि किस चीज़ की किसके साथ कटिंग हो रही है। फ़िलहाल तो मेरी यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसे और ऐसे भी कट कर सकती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगी, मैं पहले पावर्स को कट करूँगी, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करूँगी, फिर बाद में जाके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे पहले फर्स्ट पे देखते हैं क्या कटिंग हो रही है। 2 से कैंसिल हो रहा है। आगे अब नीचे चलते हैं, डिनोमिनेटर में 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, और बस यही कटिंग हो रही है। अब मैं क्या करती हूँ, ध्यान से लिखती हूँ क्या चीज़ें मैंने कट की हैं और क्या चीज़ें मैं आगे जाके सॉल्व करूँगी। 2 1/3 मल्टीप्लाई 3, ये वाला स्टेप कर रही हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 1/2 मल्टीप्लाई 5 1/2। यहाँ तक हो गया। अब आगे चलती हूँ मैं। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5, साथ में क्या है इसके 1/2 है, मल्टीप्लाई बाय 2, इसके साथ क्या है -2/3 है, मल्टीप्लाई बाय 3 1/2। यहाँ तक मैंने सारा स्टेप कर लिया। अब मैं देखती हूँ इसमें मैं और क्या कर सकती हूँ। मैंने तो इसको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन ये भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। मुझे कुछ ऐसा आंसर चाहिए जिसकी वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई या डिवाइड के जो साइंस हैं ये ना हो। तो 2 1/3 है, नीचे है नहीं है, 3 है, 3 को यहाँ 3 से कैंसिल कर देती हूँ, या मैं 3 को ऊपर ले जाती हूँ, जो मर्जी करना है, ठीक है। 3 को मैंने 3 से कैंसिल किया, इस 2 को मैंने 2 से कैंसिल किया, और 3 1/2 इसका था और 3 1/2 इसके साथ था, 5 1/2 था और 5 1/2 था। पीछे मेरे पास क्या बचा, 2 1/3 और 2 -2/3। अब इसको देखते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्या क्या बचा हमारे पास बचा 2 1/3 डिवाइडेड बाय 2 -2/3। अच्छा, तो फिर वही बात आ रही है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने पढ़े हैं, जहाँ पर माइनस हो वहाँ हम प्लस करते हैं, जहाँ पर डिवाइड हो वहाँ पर माइनस करते हैं, जहाँ मल्टीप्लाई हो वहाँ क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पावर में माइनस आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस पावर को हम ऊपर जाकर प्लस कर देते हैं। हम चाहें तो इसको नीचे भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन मुश्किल हो जाएगा, माइनस माइनस साइंस जो हैं वो हमारे लिए थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस माइनस को ऊपर जाकर प्लस कर देते हैं। बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, अगर बेस सेम है तो हम एक्सपोनेंट को ऊपर लेके जा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास 1/3 था, साथ में प्लस हुआ तो ये हो गया हमारे पास 2/3। माइनस का साइन हमने चेंज किया है, इसको प्लस में कर दिया। अब जैसा कि मैं आप सबको कह रही थी कि जो आपके लिए आसान है आप वो कीजिएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, अब आगे शायद मुश्किल हो रहा हो मेरे लिए, तो मैंने क्या किया, इसको अपनी आसानी के लिए ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, हमारे पास 3 है, दरमियान में प्लस है, इसका मतलब है प्लस और माइनस हो तो हम क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। अब हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 है, क्या एलसीएम आएगा, 3 है, दोनों के पास 3 है तो क्या आएगा, 1 + 2 आ जाएगा। अब 2 + 1 हमारे पास क्या हुआ, 3/3 हुआ, 3/3 हुआ। अब 3/3 है हमारे पास, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3। क्या आंसर आया हमारे पास, 2। अब 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 1 होता है, तो 2 1 ज़ा 2, हमारे पास क्या आंसर आया, 2। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंप्लीफाई करना था और हमने ये सिंप्लीफाई कर लिया। तो काफ़ी टाइम से मैंने आप सबके लिए लेक्चर्स अपलोड नहीं किए थे, उसकी भी एक रीज़न थी, मेरी मदर की डेथ हो गई है। सब उनके लिए दुआ कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करें, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दें। और बस क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास, ये सिंप्लीफाई करना था, ये हमने सारा सिंप्लीफाई किया और आंसर क्या आया हमारे पास, 2 आया।